किसी नगर में 4 मित्र रहते थे। वे चारों ही पढ़ने के लिए काशी गए। उनमें से 3 तो महाविद्वान बनकर लौटे, लेकिन एक मित्र की रुचि पढ़ने में कतई नहीं थी। अतः वह शास्त्र ज्ञानी नहीं बन सका, लेकिन बुद्धि का वो धनी था। अपने नगर में लौटकर तीनों मित्रों ने निर्णय किया कि यहाँ तो हमारे ज्ञान का महत्व कोई भी नहीं समझता, क्यों न किसी दूसरे नगर में जाकर अपने ज्ञान के बल पर धनार्जन किया जाए। तभी चौथा मित्र भी वहां आ पहुंचा और बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तब उनमें से एक ने बोला, तुम्हें शास्त्र ज्ञान तो है ही नहीं, फिर दूसरे नगर में जाकर कैसे धनार्जन करोगे। इस पर एक अन्य मित्र बोला, इसने शास्त्र ज्ञान नहीं पाया तो क्या हुआ, बुद्धि तो इसमें हम तीनों से अधिक है, ये बुद्धि के बल पर ही ज्ञानार्जन करेगा। इस प्रकार चारों मित्र दूसरे नगर के लिए चल पड़े। चलते चलते वे एक निर्जन वन में पहुंचे। वहां उन्होंने एक मरा हुआ शेर देखा। संभवतः वह कई दिनों का मरा पड़ा था, अतः जंगली जानवरों का भोजन बन चुका था। यही कारण था कि उसकी हड्डियां कहीं पड़ी थी तो खाल कहीं दूसरी जगह पड़ी थी। चारों मित्र उस मरे हुए शेर के कंकाल के पास बैठ गए और कुछ सोचने लगे। फिर शास्त्र ज्ञानी तीनों मित्रों ने परस्पर कहा, हमें इस शेर पर अपने ज्ञान का परीक्षण करना चाहिए। एक बोला, मैं इसकी हड्डियों को जोड़ सकता हूँ। दूसरा बोला, मैं उन जुड़ी हड्डियों पर खाल चढ़ा सकता हूँ। तीसरा बोला, तब तो काम बन गया, मैं इसमें प्राण फूंक सकता हूँ। उन तीनों की बातें सुनकर चौथा मित्र बोला, अरे पहले ये तो सोचो कि यदि ये जीवित हो गया तो हमारा क्या होगा, ये हम सबको खा जाएगा। तब तीनों मित्र बोल पड़े, तो क्या हम अपने ज्ञान का परीक्षण न करें, तुम तो हमेशा ऐसे ही बेसिर पैर की हाँकते रहते हो। इस प्रकार तीनों मित्रों ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और अपने अपने काम में लग गए। जब तीसरा मित्र उसमें प्राण फूंकने लगा तो चौथा बोला, अब भी सोच लो, यदि शेर में प्राण पड़ गए तो वो किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर वो पास के एक पेड़ पे जा चढ़ा। तभी तीसरे मित्र ने मरे हुए शेर में प्राण फूंक दिए। प्राण पड़ते ही वो शेर अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हुआ और सामने खड़े उन तीनों मित्रों पर झपट पड़ा। तीनों मित्र जब भागने लगे तो शेर भी उनके पीछे दौड़ने लगा और अंततः तीनों को अपना शिकार बना लिया। लेकिन चौथा मित्र अपनी बुद्धि के बल पर जीवित बच गया। दोस्तों, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेना योग्यता का सही पैमाना नहीं होता। असली योग्यता तो परिस्थिति के अनुसार बुद्धि का प्रयोग करने में है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शिक्षा से अधिक आवश्यक है व्यवहारिक ज्ञान। अक्सर देखा भी जाता है कि जिस कार्य को शिक्षित लोग नहीं कर पाते, उस कार्य को अशिक्षित लोग चुटकियों में कर डालते हैं।